जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। तो दोस्तों आज 16 सितंबर और 16 सितंबर को फर्स्ट आपका आरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम है समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में 16 सितंबर फर्स्ट में पूछेगा जीके साइंस करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल प्रश्न मिलेंगे। तो उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। और दोस्तों इस वीडियो का जो टारगेट है आपका 500 लाइक का टारगेट है। तो आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। 500 लाइक का टारगेट है। इसके अलावा चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल्कुल भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का कैसा कैसा प्रश्न देखने को मिला था। तो पहला प्रश्न दोस्तों देखने को मिला था आपका कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो इस आंदोलन में पेड़ को काटने से बचने के लिए गांव के लोग पेड़ से चिपक जाते हैं। ऐसी वजह से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। इसकी शुरुआत जो है चमोली जिले में गोपेश्वर नाम के एक स्थान पर किया गया था। ये दोस्तों 1972 ईस्वी में आपका शुरू हुआ था और जंगलों की अंधाधुंध और वेद कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था। तो पेड़ों से संबंधित आपका चिपको आंदोलन जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपसे कि न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में। तो दोस्तों बात करें भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का तो उसकी उत्पत्ति दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है भारतीय संविधान में। तो किंतु पिनाक स्मिथ ने इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन से मानी है। 1803 में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मार्शन ने मारवाड़ी बनाम मेडिसिन नामक विख्यातवाद में प्रथम न्यायिक पुनर्विलोकन का शक्तिगत प्रतिस्थापन किया था। तो ये दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों मौलिक अधिकार भी लिया गया है। तो इन सभी को दोस्तों देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि नेता कुमारन किससे संबंधित है। प्रश्न का लैंग्वेज चेंज है लेकिन आपका संबंधित नेता कुमारन से था कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला कौन है ये नौकायान में। तो नेता कुमारन दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेता कुमारन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला है और समर खेलों में सीधे प्रवेश पाने वाली पहली भारतीय नाविक है। नेता कुमारन की बात करें तो ओलंपिक में नौकायन इवेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली 10वीं भारतीय, लेकिन उनकी उपलब्धि थोड़ी अधिक खास है। तो दोस्तों नेता कुमारन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली नौकायन महिला भारतीय। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि ओलंपिक में हॉकी में भारत ने कांस्य पदक किसको हराकर जीता था। तो दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल इन हॉकी जो कि 41 साल बाद आपको भारत ने जीता था वो दोस्तों आपका जर्मनी को 5-4 से हराकर आपका कांस्य पदक जीता था। तो आपका जर्मनी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन है। कल दोस्तों पूछा गया था आपका जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर। आज पूछा गया दोस्तों जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर। तो जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर थे वह सबका ऋषभ देव थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अग्रसेन के पुत्र थे और पार्श्वनाथ को 30 साल की उम्र में वैराग्य उत्पन्न हो गया था जिसके कारण गृह त्याग सन्यासी हो गए थे। तो आपका ऋषभ देव दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट तीर्थंकर आपका कौन थे, महावीर स्वामी थे जो कि दोस्तों आपका 5 ब्रह्मचर्य जैन धर्म में 5वां ब्रह्मचर्य जोड़े थे। कल पूछा गया था इनमें से कौन सा ब्रह्मचर्य से संबंधित नहीं है। तो आपका आंसर राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि वंदे मातरम ट्रेन 400 किलोमीटर तक चली है और कितने रेलवे जोन कॉन्टेंट में बटी हुई है। तो इसका ऑप्शन या क्वेश्चन क्लियर नहीं आपको अगर मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि शंकराचार्य विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बात करें शंकराचार्य विश्वविद्यालय की तो ये दोस्तों केरल के कोच्चि के निकट एक विश्वविद्यालय है। शंकराचार्य दोस्तों आप जानते होंगे कौन है। तो कल महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के बारे में पूछा गया था कि महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ है। तो आपका वर्धा महाराष्ट्र में था। आज शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय दोस्तों पूछा गया था। तो ये आपका केरल के कोच्चि के निकट एक विश्वविद्यालय है। तो आपका केरल राइट आंसर हो जाएगा। आपका राज्य पूछा था। इस विद्यालय की जो स्थापना है दोस्तों 1993 ईस्वी में हुआ था और शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय शंकराचार्य के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि स्वामी महाराज किस जगह पर सबसे ज़्यादा इनका जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों क्वेश्चन तो क्लियर नहीं है आप अगर ऑप्शन के अनुसार आप इसको टिक कर लीजिएगा। अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था गुरु पर्व में कौन से सिख गुरु के ऊपर मनाया जाता है या जो। तो आपका गुरु नानक राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक जयंती गुरु नानक जी के नाम पर ही जो गुरु पर्व है आपको मनाया जाता है। सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक की जयंती के दिन ही गुरु पर्व या प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सिख समुदाय के लोग वाहे गुरु जपते हुए सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं और गुरुद्वारा में ही सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला जारी हो जाता है। तो गुरु नानक जयंती दोस्तों आपका गुरु नानक जो सिख धर्म के संस्थापक थे उन्हीं के में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि रालवे और सतपुरा के बीच कौन सा पर्वत है। इस तरह का आपका प्रश्न पूछा गया था या विंध्याचल पर्वत या सतपुरा के बीच कौन सी पर्वत है। तो आपका रावली राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिएगा दोस्तों इससे रिलेटेड आपका यह प्रश्न पूछा गया था लेकिन लैंग्वेज पता नहीं चल पाया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे मिला है। ये दोस्तों क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हुआ है। इसी के लिए दोस्तों आपका पीडीएफ तैयार किया गया है जो कि मात्र 20 रुपये का न्यूनतम शुल्क पर आप प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो रामानुजन पुरस्कार 2021 की बात करें तो दोस्तों आपका नीना गुप्ता के द्वारा नीना गुप्ता को दिया गया है जो कि एक भारतीय गणित की नीना गुप्ता ने विजय गणित समिति में अपने काम के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 जीता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता।
अगला दोस्तों पूछा गया था आपका कि ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन कौन थे। भारतीय संविधान जब बन रहा था उस समय ड्राफ्ट कमेटी मतलब कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों हमारे संविधान का जो निर्माण हो रहा था प्रारूप समिति के अध्यक्ष के द्वारा किया गया था, जिसके जो अध्यक्ष आपका भीमराव अम्बेडकर थे। तो भीमराव अम्बेडकर दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष। इसके अलावा झंडा कमेटी के अध्यक्ष दोस्तों आपका रंजन प्रसाद। इसी तरह से 10 से 15 कमेटी के अध्यक्ष हैं, सबको आप रख लीजिएगा क्योंकि आपका ड्राफ्ट कमेटी पूछा गया है तो अगले आने वाली शिफ्टों में वो सभी प्रश्न पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम, अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राज्य की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करती है। तो आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम दोस्तों आपका UNEP का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका जो स्थापना है आपका 1972 ईस्वी में संयुक्त राज्य मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किया गया था। तो आपका UNEP का फुल फॉर्म पूछा गया था। फुल फॉर्म से रिलेटेड प्रश्न आपका हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका किसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। आपका एमस्ट्रॉन्ग में आपका मान दिया गया था 4000 से 5000, 6000 से 7000 इस तरह का आपका मान दिया गया था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका ऑप्शन दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि मेंडलिफ ने अपना जो आवर्तसारणी दिया था उसका प्रकाशन जो जर्मनी में किया था, ठीक है ना। तो कब किया था आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर आपका 1872 राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलिफ जो आवर्तसारणी है उसका जो जर्मनी पत्रिका में प्रकाशन किया था 1872 में, लेकिन आवर्तसारणी का खोज कब किया था मेंडलिफ ने, तो वो आपका 1869 ईस्वी में किया था। इन दोनों फैक्ट्स को दोस्तों आप याद रखिएगा, दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि आवर्त सारणी में 7वें आवर्त में कितने तत्व को रखा जा सकता है या 7वें आवर्त में कितने तत्व हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। ये दोस्तों कुल 28 तत्व हैं। आपका ऑप्शन में था 28, 29, 30, 31, 32। तो आपका 28 बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। आवर्त सारणी में कुल 7 तत्व हैं। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था आपका कि सेब का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा किस राज्य में किया जाता है। तो लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरह का आपका ऑप्शन दिया गया था। तो सेब का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका जम्मू कश्मीर है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सेब के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। और भारत के शीतोष्ण फल के फूल कुल क्षेत्रों का लगभग 55% उत्पादन का 75% कृषि सेब की ही की जाती है। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपसे पूछा गया था जम्मू कश्मीर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि हेराल्ड डोमर किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। आपका इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों बात करें हेराल्ड डोमर की, तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर मॉडल आर्थिक विकास का एक शास्त्रीय कीनेसिस मॉडल है जो कि इसका उपयोग अर्थव्यवस्था के विकास दर के लिए समझाने के लिए शास्त्र के विकास में किया गया था। तो अगर आपका यह प्रश्न पूछा गया कि हेराल्ड डोमर जो आपका मॉडल है किस पंचवर्षीय, तो पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही ईजी प्रश्न है। इसके अलावा दोस्तों आपसे एक और प्रश्न पूछा गया था जो कि ऊपर छूट गया है, ये कि पेड़ पौधे किस जगह अपना प्रोटीन का स्टोर करते हैं। इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों इसका आंसर है, आप बताने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं है तो दोस्तों ये भी बताने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों ये रहा आपकी फर्स्ट में पूछे गए जीके साइंस करंट अफेयर्स के प्रश्न जो कि हमें विद्यार्थियों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, और भी प्रश्न प्राप्त होंगे तो उसको PDF में सम्मिलित कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारी PDF खरीदना चाहते हैं 17 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक का, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 10,000 सब्सक्राइबर फ्री करवा देते हैं जितना जल्दी इस वीडियो को शेयर करके, तभी आपको 3 दिन तक आपको ये जो PDF है आपको सभी लोग को फ्री दिया जाएगा। और जो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको निःशुल्क व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।